हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 11 को देखेंगे। पाठ 11 का नाम है मापन। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिया है 1 नंबर प्रश्न, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे और जो विकल्प सही होगा उस विकल्प को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। क नंबर प्रश्न है, लंबाई का मात्रक है। पहला दिया है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक है। मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग मीटर। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है ग नंबर प्रश्न। ग नंबर है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। दिया है पहला ऑप्शन ग्राम, दूसरा किलोग्राम, कुंतल या टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम। आगे देखते हैं ग नंबर प्रश्न, द्रवों का आयतन मापते हैं। यानी किस में मापते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में या वर्ग मीटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीटर में मापते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही, यानी जो कथन सही है उनके सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर क दिया हुआ है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह सही हो जाएगा। दिया है ख नंबर, किरली द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है ग नंबर, विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है ग नंबर प्रश्न, आयतन का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, आयतन का स्क्वायर मीटर, आयतन का जो होता है मात्रक, एसआई मात्रक घन मीटर होता है। अगर मीटर स्क्वायर को नहीं कहते हैं, ये गलत। घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब। तो ये सही हो जाएगा, ठीक ना? इसको सही कर दिए हैं। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। दिया है 3 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। चलिए देखिए, कोष्टक में दे दिए गए शब्द क्या? लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकेंड। इन्हीं को भरना है जहाँ खाली स्थान है। क नंबर दिया है, ठोस का आयतन में व्यक्त किया जाता है। यानी कि ठोस का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? तो घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ख नंबर दिया है, समय का मानक मात्रक होता है। समय का मानक मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। ग नंबर दिया है, थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। क्या मापते हैं? यानी थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। क्या मापते हैं? तो ताप मापते हैं। दिया है अगला घ नंबर, दिया है घ नंबर, द्रवों का आयतन मापते हैं। यानी किस में मापते हैं द्रव का आयतन? तो लीटर में। अगला नंबर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है। आगे चलिए मिलान कर लेते हैं। मिलान करने को दिया है 4 नंबर प्रश्न, सही मात्रकों से मिलान अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी इनके मात्रक लिखे गए हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलाना है, स्तंभ क को स्तंभ ख से। आयतन का मात्रक किलोमीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो कुंतल होता है। समय का मात्रक घंटा भी होता है और सेकेंड भी होता है, ठीक ना? तो इसमें घंटा दिया है तो घंटा को लिख लेंगे, यानी मिलान कर लेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ताप का मात्रक होता है डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है वो। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। दिया है प्रश्न नंबर 5, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को आयतन कहते हैं। ख नंबर प्रश्न दिया है, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन सा मात्रक प्रयुक्त होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर और लीटर मात्रक प्रयुक्त होता है। यानी कि ठोस मापते हैं घन मीटर में और द्रव को मापते हैं लीटर में। आगे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न दिया है। 6 नंबर प्रश्न इसका 6 का क दिया है, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है। यानी विराम घड़ी का उपयोग हम कब करते हैं समय देखने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में परीक्षण लेने के लिए किया जाता है। खेल कूद में किया जाता है और प्रयोगशाला में किया जाता है सही समय जानने के लिए। दिया है ख नंबर प्रश्न, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई माप ली जाती है। अगर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ईंट का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया है, स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देख लेते हैं ख नंबर प्रश्न दिया है, 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता तथा क्या असमानता है। तो देखिए समानता देखेंगे, क्या समानता है, दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं, ये समानता हो गई। असमानता देख लेते हैं, असमानता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। अतः कहेंगे कि मिलीमीटर यानी कि घन मिलीमीटर घन सेंटीमीटर की तुलना में छोटी इकाई है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मानक मात्रक लिखिए। तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, ताप का मात्रक क्रमशः है कौन सा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। तो इसका आयतन घन, देखिए आयतन घन मीटर में और घन सेंटीमीटर दोनों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम घन मीटर में ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन के लिए फॉर्मूला आता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 96 घन मीटर हो जाएगा। और बताना था पहला हमारा घन मीटर में ही। चलिए अगला देख लेते हैं इसको घन सेमी में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर और 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। देखिए आयतन के लिए वही फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको अब गुणा कर लेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 पे इन सभी का 0 को गिन लेंगे, 6 0 लगा देंगे, बस यही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 10 नंबर प्रश्न, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इस धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो 24 लीटर बराबर गुणा कर दीजिए 1000 से, आ जाएगा 24,000 घन सेंटीमीटर। ठीक ना। आगे देखते हैं अब इसको। अब 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 लाख ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना होता है 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 लाख घन मीटर होता है। उसी प्रकार 24,000 जब घन सेंटीमीटर है तो कितना होगा, तो बस भाग दे दीजिए। तो 1 2 3 4 जीरो से, देखिए 3 ही जीरो है तो 3 जीरो काटेंगे, 1 जीरो अधिक हो जाएगा तो 1 जीरो को नहीं काटेंगे, सिर्फ 3 जीरो को काट लेंगे। 3 जीरो कट गया, बचा कितना 24। अब बचा है 3, तो 1 2 3 काट लीजिए, दशमलव 3 स्थान पर लगेगा, ये कटा हुआ है तो 1 2 और 1 आगे बढ़ा लीजिए, यानी कि 0.02 घन मीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न
एक वस्तु का द्रव्यमान 200 केजी है, यानी कि 200 किलोग्राम है। इस वस्तु का द्रव्यमान कुंतल तथा मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको पहले बदल लेंगे। दिया हुआ है, जानते हैं क्या जानते हैं हम, पहले तो दिया है कि 200 किलोग्राम है और एक कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक ना। तो 100 किलोग्राम होता है, तो 100 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल लिख लेंगे, ठीक ना। अब वही पूछा जाएगा कि अगर 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो 1/100 कुंटल हो जाता है। तो 200 किलोग्राम बराबर कितना हो जा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/100 गुणे 200 हो जाएगा। 00 से 00 कर दीजिए, आ गया 2 कुंटल, ठीक ना। अभी कुंटल में तो बता दिया, अभी मीट्रिक टन में बताना है। चलिए अब क्या हम जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, यानी कि 10 कुंटल होता है, ठीक ना। 1000 किलोग्राम, तो 1000 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 1 मीट्रिक टन। अब वही पूछा जाएगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो 1 किलोग्राम बराबर होगा 1/1000 मीट्रिक टन। तो 200 किलोग्राम को बदलिए, 200 किलोग्राम को अगर बदलते हैं तो 1/1000 गुणते 200, 00 से 00 एक और जीरो काट के एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.2 मीट्रिक टन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। एक वस्तु की मात्रा का आधा किलोग्राम यानी 1/2 किलोग्राम, इसे मिलीग्राम तथा ग्राम तथा हेक्टेयर में बदलना है। चलिए बदल लेते हैं, ठीक ना। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होगा। अब क्या हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो आधा किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि आधा किलोग्राम बराबर तो 500 कितना, आधा किलोग्राम का मतलब कितना होता है कि 500 ग्राम, ठीक ना। तो 500 से बस गुणा कर दीजिए 1000 में, आ जाएगा इसका यही उत्तर, मिलीग्राम में हो जाएगा उत्तर, ठीक ना। अब देखिए इसको हेक्टेयर में बदलना है, तो अब देखिए हेक्टेयर में बदलने के लिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम, तो आधा किलोग्राम बराबर, तो बस क्या कर दीजिए, आधा किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, जब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 10, तो 10 का आधा कर दीजिए, 1 का आधा कर रहे हैं तो 10 का आधा कर दीजिए, 5 हेक्टेयर हो जाएगा, यानी 5 हेक्टोग्राम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, यानी कि आयत का बात कर दिया है। इसका क्षेत्रफल बताना है एयर और हेक्टेयर में, ठीक ना। पहले इसका क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे, तो मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको बदलेंगे, ठीक ना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई दिया था 400 गुणते 600, गुणा कर लेंगे तो 24,000 आ जाएगा, ठीक ना। तो 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 1/100 एयर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 24,000 वर्ग मीटर बराबर, तो 24,000 बटा में 100 कटा लीजिए, आ जाएगा बस 2400 एयर। अब इसको हेक्टेयर में देखेंगे, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक ना। तो 24,000 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 24,000 बटा में कितना 10,000, तो उसको कटा लेंगे, कटाएंगे तो आ जाएगा बस 24 हेक्टेयर, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।